नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो होने वाला है 15 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा यानी आप सबका हाफ ईयरली का एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स का, तो उसका एकदम 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है फिजिक्स का। तो देखिएगा इसका जो विषय कोड जो होने वाला है प्यारे बच्चों, देखिएगा जो फिजिक्स का विषय कोड जो होने वाला है वो 117 होने वाला है। एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पेपर है प्यारे बच्चों। देखिएगा इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक वो होने वाला है 100 मार्क्स का होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा इसमें जो पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पहला नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले देखिएगा सेक्शन ए में क्या दिया गया है। सेक्शन ए में दिया गया है 1 से 80 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिएगा आपको 85 प्रश्नों का उत्तर देना प्यारे बच्चों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही एकदम ओरिजिनल प्रश्न है, एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। पहला नंबर जो प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल समतुल्य है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल समतुल्य है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा 10⁻7 अर्घ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर जो प्रश्न हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी एन एम इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो कर रहा है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा m0l0t इनवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा नंबर जो प्रश्न है वो कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की विमाएं समान है। तो किस राशि युग्म की विमाएं समान हो जाएगा, तो वो कार और ऊर्जा का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है। पांचवा नंबर प्रश्न है वो करा कि निम्नलिखित राशियों में सदिश कौन है। तो कौन सदिश राशि हो जाएगा, तो देखिएगा प्यारे बच्चों जो आवेग है वो आपका सदिश राशि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या करा है। छठा नंबर प्रश्न है वो करा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, तथा सी वेक्टर बराबर √a² प्लस b² है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, तो कितना डिग्री का हो जाएगा, तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सातवां का नंबर प्रश्न देखिएगा। सातवां नंबर प्रश्न क्या करा है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या क्या एक समान होता है। तो क्या एक समान होता है, तो वो जो हमारा त्वरण है जो एक समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा। आठवां नंबर प्रश्न बोला कि एक बंदूक की अधिकतम सीमा 3920 मीटर है, तो गोली का वेग का क्या होगा। तो गोली का वेग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो गोली का वेग 196 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी 196 मीटर पर सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा। नौवां नंबर प्रश्न करा कि रॉकेट परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा न्यूटन का गति नियम पे आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक जो हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी घर्षण गुणांक में कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो इसका कारण हो जाएगा वो अब केंद्र बल हो जाएगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पूर्णता प्रत्यस्थ टक्कर के लिए क्या हो जाएगा। पूर्णता प्रत्यस्थ टक्कर के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आप सबका E = 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, इनके रैखिक संवेग कितना हो जाएगा। तो रैखिक संवेग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या एक घटाकर आधी हो जाए तो जब जब द्रव्यमान नियत हो तो दिन रात कितना हो जाएगा। तो दिन रात कितने घंटे का हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा 6 घंटे का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए।
15 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। 15 नंबर प्रश्न क्या करा देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है वो करा कि कृषि किसी वृत्ताकार चक्ति का उसके व्यास के ग्रेड जरद का घूर्णन क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या की इकाई क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान एवं त्रिज्या की इकाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1/4 इकाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर पर देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न रखी एक गोलीय खगोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता क्या होती है, तो क्या होती है प्यारे बच्चों, तो ये होती है शून्य होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 100% बिल्कुल ही रियल प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है। 17 नंबर प्रश्न ने वो करा कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या महत्व होता है, तो क्या महत्व हो जाता है, तो वो आपका ध्रुव पर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न ने वो करा कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग भी है तो पलायन वेग भी ई हो तो v/v ई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या करा। 19 नंबर प्रश्न ने करा कि नियत त्वरण के नीचे की ओर जा रही लिफ्ट से खड़े एक मनुष्य का आभासी भार क्या होगा, तो आभासी भार जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आप सबका हो जाएगा उसके वास्तविक भार से कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या करा है। 20वां नंबर प्रश्न है वो करा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा जो हो जाएगा आप सबका m−3 ml3t/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है। तापमान में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों का मान क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ मापों का मान जो है घटता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है। यदि दो तार ए और बी समान द्रव से बने हुए हैं तो किंतु तार ए की लंबाई और तार बी की लंबाई का अनुपात 1:2 हो तो उसके व्यासों का अनुपात 2:1 हो। तो जब दोनों समान भार से तने हुए हैं तो ए बी और अनुदैर्ध्य विकृत का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो इसका जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। 23 नंबर प्रश्न क्या करा है। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा टी बराबर 2π/√1/g हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा। 24 नंबर प्रश्न ने करा कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन क्या हो जाएगा, तो झूलने का दोलन जो हो जाएगा घट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या करा है। सरल आवृत्ति गति में त्वरण के विस्थापन के लिए कलांतर क्या हो जाएगा, तो कलांतर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपसे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा है। सरल आवर्त गति कहते हुए कण का विस्थापन कण का समीकरण y बराबर sin 12π/4 हो तो दिया जाए तो कण की आवृत्ति क्या हो जाएगा, तो कण का जो आवृत्ति हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपसे क्या हो जाएगा 6 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में जो हो जाएगा सरल आवृत्ति गति में त्वरण समानुपाती होता है तो क्या होता है, तो वो आपसे क्या हो जाएगा विस्थापन की हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। एक सरल आवृत्ति गति का जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर हो तो आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो उसका जो समीकरण हो जाएगा y बराबर 10 sin π/t हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा है। 29 नंबर प्रश्न करा है कि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच का आंतरिक दबाव होता है तो आंतरिक दबाव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपसे हो जाएगा 4t/r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न करा कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो संरंजन बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यदि आप सबको इसका जो ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ चाहिए, ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप सबको गूगल पे आ जाना। देखिए इस तरह से गूगल पे आ जाना है आप सबको। जैसे ही गूगल पे आइएगा आपको सर्च करना है आज हेल्प। देखिए आज हेल्प सर्च करना है तो जैसे ही सर्च करिएगा आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा तो इस वेबसाइट पर ही आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस वेबसाइट पर क्लिक करिएगा आपके सामने देखिएगा इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट में आप सबका देखिएगा बिहार बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है प्यारे बच्चों। देखिए इसी पे है जो आप सबको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा देखिए इस तरह से आपके सामने साइट खुल जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देखिएगा नीचे जैसे यहाँ स्क्रॉल डाउन करिएगा देखिए आपके सारे एग्जामों का पेपर है जो आपको यहीं पर मिलने वाला देखिएगा।
देखिए जो देखिए यहाँ पे नीचे करते हैं आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दे दिएगा। आप फिजिक्स का देखिएगा क्लिक हेयर करिएगा और जैसे ही क्लिक हेयर करिएगा आपके सामने एकदम ओरिजिनल पेपर है जो डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला नंबर पास देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर पास हमारे पास क्या करा है। अगला नंबर पास ने बुक रहेगा 31 नंबर, बुक करा कि तापमान में वृद्धि से किस द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो क्या होता है, तो वो आप सबका हो जाएगा घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर पास देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न बुक करा कि यदि वर्षों के दो बूंद के चरम काव्य का वन अनुपात 4 हो तो उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आप सबका हो जाएगा 1 अनुपात 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर पास देखिए पी घनत्व वाले द्रव्य की प्रत्यायकांक आयतन की दबाव ऊर्जा पी हो, पी दाब पर लगता हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर पास देखिएगा, 34 नंबर पास करा कि तापमान की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रव्यों का साम्यता क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर पास देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि पानी का त्रिक बिंदु क्या है, तो पानी का त्रिक बिंदु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो पानी का त्रिक बिंदु है वो 273.16 केल्विन है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देखिए ये वीडियो आप सबको एकदम जल्दी से जल्दी लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितना भी वायरल एग्जाम का पेपर होने वाला है वो आप सबको इसी चैनल पर मिलने वाला है प्यारे बच्चों। बोर्ड स्टडी BORD STUDY से ही आप सबको सारा का सारा वायरल पेपर एवं ओरिजिनल पेपर आप सबको यहीं से मिलने वाला है प्यारे बच्चों।